हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमन लाल की जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं। हरे कृष्णा अनुभव प्रभु। हरे कृष्णा। जम्मू वाले प्रभु जी। साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण ठीक है, चैतन्य। निवेदन करते हैं प्राणी शरण प्रभु से। एक सेकंड। हरे कृष्णा। जैसे ये अनुभव प्रभु जी हाँ आवाज आ रही है। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तं रूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्थहराय च नीलाचलनिवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गौब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतविषे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिन् कलो कलमासनासाय श्रीजानवः पतये नमः। आजानुलंबित भुजौ कनक वदतौ संकीर्तनिका पितरौ कमलायतक्षौ विशंभरी द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। नित्यानंद अहम नौमि सर्वानंद परम करम परम हरिनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणि। चैतन्य कृष्ण चैतन्य गौरांगो द्विजनायकः यतीनां दंडीनां चैव न्यायसीनां च शिरोमणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहो भाग्यम गौरमार्गानुवर्तिनां राधारमण देव यत्र यद्गुरुर्गुरुमञ्जरी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाय मे सखे दर्शय सन्निधिम। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सब बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। राधे श्याम सभी अपना विरोध दर्ज करेंगे जिनको ये लोग वृंदावन नहीं लेके गए थे।
श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के संकल्प में। मैं विशेषतः सभी भक्तों से क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। विशेषतः हम क्षमा चाहते हैं सभी भक्तों से जो विगत 2 दिनों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु मैं धाम में होने के कारण आप सबको उत्तर नहीं कर पा रहा था। एंड अभी जो हमारे मथुरा धाम प्रभु जी, हमारे यश प्रभु जी ने जो अभी बोला है कि सब विरोध करेंगे, तो विरोध नहीं करना है। हम क्यों ही विरोध करें। कोई भी एक भक्त कहीं पे भी है तो वो रमन परिकर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम उससे ईर्ष्या भाव क्यों रखें, हम उससे द्वेष भाव क्यों रखें कि वो है मैं नहीं हूँ। हम ये क्यों नहीं सोचते कि मेरे माध्यम, उनके माध्यम से हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो हमारे नितिन प्रभु जी निमाई पाठशाला में सेवा करते हैं और उनको खूब खूब उनको आनंद मिलता है। नितिन प्रभु को बहुत अन्य अन्य स्थानों पे वो जाते हैं। हम यही विचार करते हैं कि नितिन प्रभु के माध्यम से मैं पूरा रमन परिकर ही है वहां पे, वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो भी भक्त जा पा रहा है वृंदावन धाम या अन्य किसी भी धाम दर्शन के लिए, तो वो भक्त पूरे रमन परिकर का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है ना। मतलब है कि नितिन प्रभु हमें पागल नहीं बनाते हैं। नितिन प्रभु क्यों पागल बनाएंगे? मतलब कुछ भक्तों द्वारा बनाया जाता है। देखिए, मैं पूरी तरीके से अभी कक्षा के भाव में हूँ और ये जो अनएक्सपेक्टेड ताने मिल रहे हैं मुझे, ये बिल्कुल मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ। यश शिव जी पूरे, अभी वो मेरे सामने खड़े हैं, हमारे मथुरा धाम प्रभु जी, हमारे यश शिव जी। और वो पूरे जगन्नाथ जी का श्रृंगार लेकर के आए हैं। जगन्नाथ जी के श्रृंगार के, ठाकुर जी के श्रृंगार वस्त्र के लिए कुछ वो साइज वगैरह चेक कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अपने तानों की भी वर्षा कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ सभी से कि ऐसा कोई भी मन में भाव ना रखे कि हम वृंदावन गए, किसी को लेके नहीं गए। देखिए, मैं कौन होता हूँ किसी को लेके जाने वाला। तो मैं कौन होता हूँ किसी को लेके जाने वाला। वास्तव में ठाकुर जी बुलाते हैं तो चक्कर लग जाते हैं धाम के, हम दर्शन कराते हैं, है ना। तो धाम पर बाद में आते हैं, हम अपनी आज की मूल कक्षा में प्रवेश करते हैं। ये सब बातें चलती रहेंगी और आप सबकी जो नाराजगी है मेरे प्रति, उसको भी हम एड्रेस करते हैं। बहुत छोटी कक्षा रखेंगे, मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो हम छोटी सी कक्षा रखेंगे। चलिए, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे फागुन संकल्प के अंदर। आज हम फागुन संकल्प लेने जा रहे हैं। कल हमने माघ संकल्प की पूर्णाहुति करी। पूर्णाहुति तो आप सबने बहुत दिव्य भाव से, मुझे पता चला कि कल के सत्र में, कल के परसों के सत्र में नरसिंह कवचम के माध्यम से सत्र हुआ। बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ले जाओ उसको, वैसे ही रख, ले जाओ। मतलब आप ही को कोई घर में नहीं है कोई है सब, पर खाते समय तो लेके कैसे। हरे कृष्णा। तो कल हमने अपनी माघ संकल्प की पूर्णाहुति करी। माघ संकल्प की पूर्णाहुति करी और आज के दिन फागुन मास की जो प्रतिपदा तिथि है, हम अपनी फागुन तिथि को आज शुरू करने करने जा रहे हैं। माघ पूर्णिमा की आप सभी भक्तों को हार्दिक बधाइयाँ, कोटि कोटि बधाइयाँ। कल मुझे पता चला कि अनुभव प्रभु के माध्यम से सत्र लिया गया था और परसों का सत्र आज्ञा द्वारा लिया गया था। तो मैं ये 2 दिनों के जो सत्र में मैं अवेलेबल नहीं था और इन सत्रों को भी आपने बनाए रखा, ये सबसे अच्छी बात है कि कक्षा, इससे पता चल रहा है किसी के होने ना होने से कक्षा रुकती नहीं है बिल्कुल भी। कक्षा नित्य नवीन निरंतर भाव से चलती रहेगी, यही सबसे विशेष बात है। परसों के दिन नित्यानंद महाप्रभु का आविर्भाव दिवस था, नित्यानंद त्रयोदशी थी और उस दिन के द्वारा कक्षा आद्या के द्वारा ली गई।
आद्या के द्वारा कक्षा ली गई और मैंने श्रवण किया कि बहुत अच्छी कक्षा हुई है। मैं इवन रिकॉर्डिंग सुनूंगा, पूरी पूरी 2 दिन की कक्षा मेरी मिस हुई है, तो मैं रिकॉर्डिंग सुन के अनुभव प्रभु मुझे रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, तो मैं पूरी रिकॉर्डिंग श्रवण करूंगा। और उन्होंने मुझे शेयर किया, प्रणव प्रभु ने मुझे शेयर किया कि कितनी अच्छी क्लास हुई थी जो आद्या ने ली थी, बहुत रिलिशिंग क्लास थी। और कल की क्लास हमारे अनुभव प्रभु द्वारा ली गई, जिसमें उन्होंने नरसिंह कवच करके, नरसिंह कवच और नारायण कवच में कोई भेद नहीं है, तो नरसिंह कवच करके इन्होंने माघ पूर्णिमा के दिन इसकी पूर्णाहुति करी। हमारे भी रमन परिकर के भक्तों ने, आप सभी भक्तों की कृपा से और आप सभी भक्तों का प्रतिनिधित्व करते हुए माघ पूर्णिमा के इतने पावन दिवस पर श्री राधा रमन देव जी की दिव्य झांकी दर्शन करके श्री यमुना स्नान किया, और यमुना स्नान करके हमने हम सभी भक्तों की तरफ से श्री यमुना महारानी को प्रणाम किया। तो ये भी अत्यंत विशेष बात है जो हम कल माघ पूर्णिमा के अवसर पर पूर्ण कर पाए, सफल कर पाए। आइए हम अपने आज के संकल्प में प्रवेश करते हैं। आज फागुन मास शुरू हो रहा है, फागुन का महीना शुरू हो रहा है। हम भी फागुन के साथ साथ अपने संकल्प को प्रारंभ कर रहे हैं। फागुन के महीने में जब विचार कर रहे थे कि क्या संकल्प लिया जाए, किस विषय पर चिंतन किया जाए, तो मन में यही बार बार भाव आ रहे थे, यही बार बार बात आ रही थी। जब से हमारे सागर प्रभु जो हरिवंशी है, उन्होंने श्रीमन अ, हरिवंश महाप्रभु के विषय में उन्होंने जब गुणगान किया था पोष संकल्प के अंदर, तब से ये इच्छा थी कि हम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रवण करें। तो पोष संकल्प जिसमें हमने भक्तों की चरितावली हमने चर्चा की पूरे पोष संकल्प के अंदर, उसमें तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कोई विशेष सत्र हो नहीं पाया। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि क्यों नहीं हो पाया। इतना पूरा 1 महीने का पोष संकल्प हुआ और हमने एक भी सत्र श्रीमद महाप्रभु पर नहीं किया। भक्त चरितावली हो रही है तो महाप्रभु पे संकल्प नहीं हो पाया। तो मुझे समझ में आया कि राधा रमन लाल खुद आते हैं हमारे संकल्प को सुनने के लिए। तो एक संदेश हमें यहाँ पे मिलता है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भक्त तो है ही, पर उससे पहले वो भगवान है। तो भगवान होने के कारण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक संपूर्ण मास में कथा होनी चाहिए। तो आगामी फागुन मास के अंदर ये जो हमारा पूरा फागुन मास चलेगा, जो कि 3 मार्च तक है, इस पूरी 3 मार्च तक हमें पूरा ये टाइम मिलेगा, करीब 28-30 दिनों का। तो इस टाइम पीरियड में जो हम अपने संकल्पों को पूरा करेंगे, वो सारे संकल्प हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के ऊपर समर्पित रहेंगे। यानी आने वाले पूरे 1 मास हम फागुन मास में हम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के विशेष उत्सवों, विशेष लीलाओं, चैतन्य चरितामृत के कुछ विशेष प्यारों पर चिंतन करने का प्रयास करेंगे। यानी गौर कथामृत का हम लोग संकल्प लेते हैं इस फागुन मास के अंदर। दिव्य गौर कथामृत का हम श्रवण करेंगे नित्य भाव से, और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, उनके बारे में कुछ कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो ये हम सब भक्तों का आज का फागुन संकल्प है। यूं तो हम अपने फागुन संकल्प को नहीं ले पाए, अपने माघ संकल्प को विशेष पूर्णाहुति नहीं कर पाए, पर क्योंकि फागुन संकल्प बहुत अच्छा संकल्प है। श्री वृंदावन धाम में मेरे साथ एक दिव्य लीला घटित हुई, और उस दिव्य लीला को वो दिव्य लीला अच्छी लीला हो जाए मतलब मेरे लिए, मेरे चर्म चक्षु नहीं सहन कर सकते वो नेगेटिव जो चीजें होती हैं, तो वो सब कुछ पॉजिटिव रहे, इसके लिए मैंने भगवान से कुछ प्रार्थनाएं अर्पित की। भगवान ने वो प्रार्थनाएं सुनी और उन प्रार्थनाओं को पूरा भी किया ठाकुर जी ने। तो क्योंकि इस फागुन सत्र के साथ साथ मैंने भी अपने विशेष निज भाव से कुछ विशेष अपने अन्य संकल्प लिए हैं। तो आइए हम सब थोड़ा संकल्प वाचन का उच्चारण करते हैं और प्रॉपर हम अपना फागुन संकल्प शुरू करते हैं। संकल्प वाचन के अंदर हम अपने बारे में सब कुछ भगवान को बताते हैं कि हम कौन है, हम कहाँ बैठे हैं और हम क्या शुभ कार्य करने जा रहे हैं। ये संकल्प वाचन अगर हम सब याद करें तो ये एक अच्छा हो सकता है। मतलब आप संकल्प वाचन अगर आपको याद है तो एकादशी के दिन आप विशेष जब जब आपका व्रत है उस दिन, और कोई विशेष पर्व आ रहा है, आपने कोई अपनी विशेष माला आपको अपनी समर्पित करनी है, आप पुरुष चरण करने जा रहे हो, ऐसे ऐसे टाइम पे यदि आपको संकल्प वाचन याद है तो आप संकल्प वाचन करके बहुत अच्छे से पूर्ण वैदिक विधि भाव से आप भगवान को अपनी प्रार्थना अर्पित कर सकते हैं।
तो आइए, माघ पूर्णिमा की तो पूर्णाहुति हम नहीं कर पाए इस संकल्प से, पर हम फागुन मास के प्रारंभ में अपने इस संकल्प को धारण करते हैं। श्री राधा रमण लाल की जय। ओम श्री विष्णु 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 ओम विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोदित परार्धे श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतिशततमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यावर्तेक देशे यमुनातीरे दिल्लीमण्डले नन्दनां संवत्सरे सूर्योत्तरायणो कृष्णपक्षे श्री फागुन मासे प्रतिपदातिथौ श्री अशेष नक्षत्रे श्री सौभाग्य योगे श्री बल्व करणे श्री सोमवासरे गोविंद गौड़िया वैष्णव मासे फागुन मासे श्री कृष्ण पक्षे तिथौ वयम रमन परिकर समस्त भक्तम श्री गौर कथामृतम करिष्ये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जय। तो अपने इस दिव्य संकल्प भाव से हम ये संकल्प धारण करते हैं कि हम श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, बहुत ही न्यायोचित भाव से हम महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने का कुछ अभ्यास करेंगे। इस पूरे संकल्प के अंदर संकल्प में आ, मेरे मन में बहुत सी चीजें चल रही थी कि हम चैतन्य चेतामृत शुरू कर सकते हैं। हम मतलब इसको कैसे हम ऑर्गेनाइज करें, किस प्रकार से करें। आप सब भक्तों के इनपुट्स वांछनीय है। आप सब भक्त कुछ सजेशन देंगे तो हमें बहुत सुविधा होगी इसको और आगे बढ़ाने में। अभी जो मेरे मन में है कि हम नित्य कुछ श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चिंतन करेंगे, कुछ श्रवण करेंगे। इस बीच में हम चैतन्य चेतामृत के कुछ दिव्य श्लोकों और दिव्य प्यारों का अभ्यास भी करेंगे, उनको याद भी करेंगे। जैसे हमने भगवत गीता के श्लोक याद करे हैं, तो फागुन मास में हम चैतन्य चेतामृत के बीच बीच में कुछ श्लोकों को भी याद करेंगे। हमने अभी मंगलाचरण श्रवण किया, अनुभव प्रभु ने बहुत दिव्य मंगलाचरण बोला। उन्होंने कई कई श्लोकों को इस बार मंगलाचरण में किया, जिसमें से एक बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने किया। वो श्लोक हम सबको याद होना चाहिए। जब भी आप श्री गौर निताई जी के सामने जा रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो उनको प्रणाम करते वक्त इस श्लोक का अभ्यास किया जाता है। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। बहुत सुंदर श्लोक है। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है श्रीमद् चैतन्य चेतामृत के। इन सबको हम अभ्यास करेंगे अपने इस फागुन मास में। कुछ कुछ चैतन्य चेतामृत के प्यारों को पढ़ेंगे, चैतन्य चेतामृत का रेफरेंस लेंगे, और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु से संबंधित मेरे पास जो कुछ थोड़ा बहुत रखा हुआ है, उसमें से हम जानने का प्रयास करेंगे कि महाप्रभु की जो ये अपार टीचिंग्स है, उस टीचिंग्स में से, उन सारे दिव्य पास टाइम्स में से कुछ विलक्षण पास टाइम्स को जानने का अभ्यास करेंगे। आप सभी भक्तों का खूब स्वागत है इन संकल्पों में भागीदारी के लिए। आप सब भी श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के विषय में कोई भी लीला आप भक्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप प्लीज आगे आइए, वॉलेंटियर कीजिए अपने आप को, और आने वाले मास में सत्रों को सत्र लेकर के, रमन परिकर की हम सब मिलकर सेवा करें। आज का जो विषय है, क्योंकि आज पहला दिन है फागुन मास का और हमारे गौर कथामृतम का भी पहला दिन है, तो मन में विचार हुआ कि आज किस विषय पर कथा होनी चाहिए, इसकी स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए गौर कथामृतम की। तो सबसे पहले ही समझ में आने वाली बात ये थी कि हम ये समझे कि गौर कथामृतम करना क्यों है, सुनना क्यों है ना। ये श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम श्रवण ही क्यों करें। हम ठाकुर जी के विषय में भी तो श्रवण कर सकते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण के विषय में भी श्रवण कर सकते हैं। मैं एक बहुत नया भक्त हूँ, मैं अभी अभी भक्ति से कनेक्ट हुआ हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं पता श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के बारे में। मैं बिल्कुल नहीं जानता। जब हम बिल्कुल नए नए, जब मैं सबसे पहली बार श्री वृंदावन धाम गया था पंजाबी भक्त मंदिर के साथ, तो हम लोग श्री वृंदावन धाम में ना एक ग्रीन लॉन सोसाइटी है। अगर आप प्रिया कुंज की तरफ से अगर आप
राधा केली कुंज की तरफ से अगर आप परिक्रमा करते हैं तो राधा केली कुंज के पीछे बहुत बड़ी सोसाइटी आती है, ग्रीन लॉन सोसाइटी। वहां पे हमारे पंजाबी बाग मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट हिज ग्रेस मुरली कृष्ण प्रभु जी, जो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे और अब वो प्रेसिडेंट है वहाँ के, हिज ग्रेस मुरली कृष्ण प्रभु जी के अपने खुद के 2 फ्लैट है, जहाँ पे उनके माता पिताजी, उनकी फैमिली रहती थी। और एक फ्लैट उन्होंने स्पेशली भक्तों के लिए ले रखा था कि जब भी कोई भक्त वृंदावन धाम आ रहे हैं तो वो वहीं पे रुका करेंगे। तो जब मैं सबसे पहली बार वृंदावन धाम गया, हम लोग मुरली कृष्ण प्रभु जी के उस फ्लैट में हम रुके हुए थे। और जाते के साथ ही हम लोग वहां रुके। तो उस पूरी बिल्डिंग एरिया को देख के मुझे लग रहा था कि यार ये वृंदावन के बारे में तो कुछ और ही सुना था, ये तो दिल्ली जैसा यहाँ पे बिल्कुल परिवेश है। फिर हैगिर भक्तू जी ने हमें बताया कि हम अपनी वृंदावन यात्रा को शुरू करेंगे प्रभुपाद समाधि से, प्रभुपाद समाधि दर्शन करेंगे हम। तो पहली बार लाइफ में ये जानने को मिला कि अच्छा आचार्य समाधि ग्रहण करते हैं और वो अपने सशरीर इस धरती के अंदर प्रवेश करते हैं। तो प्रभुपाद समाधि पे दर्शन करे और समाधि पे प्रणाम किया। समाधि प्रणाम करके जब हम श्री वृंदावन इस्कॉन मंदिर में के अंदर गए तो राधा श्याम सुंदर जी समझ में आए, उनके खूब अच्छे दर्शन हुए। कृष्ण बलराम भी समझ में आया कि अच्छा पहली बार जीवन में कृष्ण बलराम के दर्शन हुए। कभी हमेशा राधा कृष्ण ही सुना था कि राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं, पहली बार सुना कि कृष्ण बलराम की भी सेवा होती है, बलराम जी की भी इस प्रकार से सेवा होती है ब्रज के अंदर। तो कृष्ण बलराम के दर्शन हुए। और मुझे याद है कि जब हम थर्ड ऑल्टर में हम गए, जो कि श्री गौर निताई जी का ऑल्टर है, तो प्रभु जी ने हमें बताया कि ये गौर निताई जी है। तो मुझे वो बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि गौर निताई जी का क्या मतलब है। ये कौन से भगवान है जो जिनके बारे में अब तक नहीं सुना, इतने बड़े हो गए अब तक हमने जाना ही नहीं कि गौर निताई कौन है। तो एक मन में बड़ा ग्लानि सी हो रही थी कि मतलब अ, हम, और प्रभु जी ने बहुत ही सहज भाव से हमें बताया कि ये गौर निताई जी है। अब मुझे लगा कि यार प्रभु जी ने कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करा कि गौर निताई जी कौन है। इसका मतलब ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, गौर निताई जी को तो हर कोई जानता होगा, मैं ही नहीं जानता सिर्फ गौर निताई जी को। तो मैंने बहुत ही एकदम दीन भाव से, मेरे साथ सागर प्रभु थे, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि सागर यार गौनिताई जी कौन है, मैं तो जानता ही नहीं गौनिताई जी को, पहली बार मैंने देखा है। तब सागर भी मेरी तरह नील बट्टा सन्नाटा इंसान, उसको भी नहीं पता था गौनिताई जी कौन है। तो क्या था, अक्षय सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता गौनिताई जी कौन है। तो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ही अकेला हूँ जिसको नहीं पता, फिर सागर को भी नहीं पता था। उसके बाद गौनिताई जी के दर्शन कर लिए, फिर हम वापस अपने फ्लैट पे आ गए। वहाँ बहुत एक्टिविटीज थी, क्लास थी। तो फिर मैंने अपने बाकी के बैचमेट से पूछा जो भक्त थे साथ में कि गौनिताई जी जो थे, मतलब मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ कौन है। तो वहां पे किसी को ही नहीं पता था गौनिताई जी कौन है। सबने दर्शन कर लिए, प्रणाम कर लिया। प्रभु जी ने दिखाया, वो देख लिए। तो किसी को पता ही नहीं था गौनिताई जी कौन है, ये कौन खड़े हैं यहाँ पे, गौर है कौन, निताय कौन है, ये नाम ही, नाम बोलना भी नहीं आ रहा था कि मतलब हम नाम भी सही उच्चारण कर रहे नहीं कर रहे। बिल्कुल अनभिज्ञता, बिल्कुल अनभिज्ञता, कुछ नहीं जानते थे। तो मुझे आज वो दिन मुझे याद आ रहा है कि जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जब पहली बार उनकी गौर निताई जी के रूप में दर्शन हुए श्री वृंदावन धाम के अंदर, तो बिल्कुल उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। तो मेरे मन में विचार आया, उसके बाद फिर जब हमारी कक्षा हुई, वैकुंठ प्रभु जी ने हमारी क्लास ली, और क्लास में प्रभु जी ने कई कई बार चैतन्य महाप्रभु को कोट किया। तो मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था। वैकुंठ शिव जी ये मान के चल रहे थे कि हम भक्तों को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया है, तो वो थोड़ी अपने अनुसार थोड़ी हाई स्टैंडर्ड्स की क्लास ले रहे थे। बट हमें यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु है कौन, कुछ पता ही नहीं है। जब बार बार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मैं सुन रहा था, तो मुझे हुआ कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कुछ तो विशेष है। फिर हम लोग गए वहां से राधा गोविंद देव मंदिर, जो कि आज भूत मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है वृंदावन में। तो राधा गोविंद देव मंदिर में जाकर के हैगिर भक्त प्रभु जी ने हमें रूप गोस्वामी जी की कथा सुनाई। और उन्होंने बताया कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को ये इंस्ट्रक्शन दिए थे। और रूप गोस्वामी पाद में लिखा है कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण का मिलित अवतार है, वो साक्षात श्री राधा कृष्ण है और कोई नहीं है। जब ये मैंने श्रवण किया कि अच्छा श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, तो मन में भाव आया कि मतलब श्री राधा कृष्ण ही एक होकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। ये बात समझ में आ रही है जो प्रभु जी हमें बता रहे हैं।
पर ये बात ना फिर भी हजम नहीं हो पा रही थी। तो अपनी 2 दिन की वृंदावन यात्रा में हमने श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत श्रवण किया, बहुत श्रवण किया। और जब हम वृंदावन से वापस आ रहे थे, तो मैं और सागर जब हम बस में बैठे थे इस्कॉन पंजाबी बाग की, तो कीर्तन चल रहा था, सब थोड़े बहुत भक्त थक भी रहे थे। तो हम लोग पीछे बैठ के हम अपनी यात्रा को डिस्कस कर रहे थे कि हमने खूब आनंद किया, पर हम अपनी यात्रा से सेटिस्फाई नहीं थे। क्यों सेटिस्फाई नहीं थे? क्योंकि हम बांके बिहारी जी नहीं गए थे, और हम प्रियकांत जो मंदिर है, वहाँ हमारा बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो हमने सोचा वहां जाएंगे, वहां नहीं गए हम प्रेम मंदिर नहीं गए। तो मैंने सोचा वृंदावन गए, प्रेम मंदिर के दर्शन नहीं हुए, प्रियकांत जो मंदिर के दर्शन नहीं हुए, और बांके बिहारी जी के भी दर्शन नहीं हुए, पता नहीं कौन कौन से मंदिर घुमा दिए हमें। मतलब ठीक है, मैं ये समझता था कि राधा रमन बिहारी शायद बाकी बिहारी हो सकता है कि वो वृंदावन में उनको रमन बिहारी बोलते हैं और बाहर बाकी बिहारी बोलते हैं, तो शायद ये एक ही विग्रह है। पर वो भी समझ नहीं आए, वो कहाँ बैठे थे, वो दिखे ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही। तो बहुत अजीब सी फीलिंग थी। खुशी तो थी कि हम वृंदावन से आ रहे हैं, पर एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी मन के अंदर कि मतलब प्रेम मंदिर छूट गया हमारा, ये छूट गया, हम यहाँ यहाँ दर्शन नहीं कर पाए। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक नवीन भक्ति की जो विचारधारा होती है ना, भक्ति में जब वो शुरुआत में आता है, तो उसकी विचारधारा किस प्रकार की होती है, वो क्या क्या अपने मन में विचार कर रहा होता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रवण करना क्यों आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है कि जब वो नवीन भक्त, मैं और सागर हम बैठे हैं बस के अंदर, और हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे, यात्रा बहुत अच्छी रही, पर वे जहाँ नहीं गए, वहां नहीं गए, पूरा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया, 3 3 घंटे की तो क्लास ही हो गई यार, इतनी क्लास की क्या ही जरूरत थी, सच हम घूम लेते। वृंदावन में इतने मंदिर है, मंदिरों में हम क्लास तो दिल्ली आके कर लेते, हम वृंदावन तो दर्शन करने के लिए गए थे, हमने तो फिर दर्शन ही नहीं करे वहां पे। तो उस समय थोड़ा हम क्रिटिसाइज के मूड में थे, कहीं ना कहीं हम यात्रा को उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। और पूरे रास्ते चैतन्य महाप्रभु के बारे में इतना सुना, तो मैं सागर प्रभु से कह रहा था कि सागर ठीक है, हम वृंदावन गए, कृष्ण कथा तो बताई नहीं प्रभु जी ने हमें, कृष्ण कथा तो सुनाई नहीं हमें, हमें वो कोई पास टाइम हमें बताई नहीं कि ठाकुर जी के कि भगवान ने कहाँ पे क्या क्या लीला करी है। मतलब हम तो पूरे टाइम चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही सुनते रहे, ठाकुर जी के विषय में तो कुछ जानने को ही नहीं मिला हमें। तो मैं तो चैतन्य महाप्रभु ही सुन करके आ रहा हूँ 2 दिन पूरा कुछ। मतलब वृंदावन गए थे तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुन के आना चाहिए था ना। तो अब ये मेरे मन में ये इस प्रकार की बातें चल रही थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं जानूं ही क्यों चैतन्य महाप्रभु के बारे में। मैं ठीक है, चैतन्य महाप्रभु है, बहुत विशेष आचार्य है। अच्छा ये भी लगता था कि ये तो स्कॉन के आचार्य है, स्कॉन ने प्रमोट करा है चैतन्य महाप्रभु को, स्कॉन के आचार्य हैं। तो ठीक है, मैंने तो कभी और किसी संत से और वैष्णव से कथावाचक से चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं सुना कभी। ये तो यहाँ स्कॉन में आकर के सुना, तो इस कौन अपने भगवान बनाता रहता है। तो ठीक है, चलो हम आदर करते हैं चैतन्य महाप्रभु का, बट मैं क्यों जानूं उनके बारे में। मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के बारे में जानता हूँ, मैं उनकी कथा सुनने आया हूँ, मैं ठाकुर जी की बाल लीलाओं को मैं श्रवण करने आया हूँ, मैं उनकी कथा सुनूंगा। क्यों जानू मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। वो राधा कृष्ण है, मान ली इस बात को कि वो, चलो ठीक है, वो साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण है, पर मैं राधा कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं, इससे अच्छा है कि मैं सीधे राधा कृष्ण को ही भज लूं। इससे अच्छा है कि मैं सीधे राधा कृष्ण का स्मरण कर लूं, सीधे राधा कृष्ण को मैं जान लूं, उनकी कथा सुन लूं। वो कुछ और बन करके आ रहे हैं, मैं उस स्वरूप को जानने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट ही राधा कृष्ण भगवान को सुन लूं। तो इस प्रकार के मेरे मन में विचार आ रहे थे, एक नवीन भक्त के मन में। तो ये पूरी जो वृंदावन यात्रा थी मेरी, जो पहली, इसका जो वृतांत मैंने आपको सुनाया, इसका कारण ये था सुनाने का कि जो आज का विषय था, हियरिंग अबाउट श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, कि हम क्यों सुने महाप्रभु के बारे में, क्या और क्या सुने, पहले तो क्यों सुने महाप्रभु के विषय में। कोई भी नवीन भक्त जब ये नाम सुनता है ना, गौर निताय चैतन्य महाप्रभु, तो वो नहीं एकदम से एक्सेप्ट कर पाता इस नाम को। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये बहुत 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 विशेष, बहुत भगवान के बहुत विशेष अवतार है, बहुत गुह्य अवतार है। प्रकृति चाहती ही नहीं है कि लोग इनके बारे में जाने, बिल्कुल नहीं चाहती। आज जब मैं इस विषय के लिए, जब मैं कुछ ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ मिले, तो वैसे तो समय हो गया है, पर मैं आपको जस्ट कुछ शेयर करके दिखाना चाहूंगा कि कुछ मुझे आर्टिकल्स मिले।
मैं आशा करता हूँ मेरी स्क्रीन दिख पा रही होगी आप सभी को। मैं इसी पीपीटी को पढ़ रहा था। हाँ जी, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनना आवश्यक क्यों है। मैं उस समय सोच रहा था अपनी पहली वृंदावन यात्रा में, मैं क्यों सुनूं महाप्रभु के बारे में, है ना। मैं कृष्ण कथा तो सुनाई नहीं प्रभु जी ने, 2 दिन हमारे चैतन्य महाप्रभु ही बोलते रहे, कृष्ण कथा तो उन्होंने सुनाई नहीं। तो क्यों आवश्यक है चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनना। क्योंकि हियरिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य पास टाइम इज इनसेपरेबल फ्रॉम हियरिंग ऑफ कृष्ण पास टाइम। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के कथामृत या भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स को सुनना भगवान श्री कृष्ण के पास टाइम को सुनने से इनसेपरेबल है। ये एग्जैक्टली इसमें कोई अंतर नहीं है। यानी कृष्ण कथा सुनना और श्री गौर कथा सुनना पूर्णतः एक है। और ये बात मुझे तब अच्छे से समझ में आई जब मैं नवदीप मंडल परिक्रमा पे गया। हमारी 14 दिनों की लंबी नवदीप मंडल परिक्रमा में जब वहां पे परिक्रमा के दौरान जो लीला स्थलियां आ रही थी, आप मैं एकदम भौचक्का रह गया था एकदम, मतलब मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी जब हम एक स्थान पे पहुंचे और उस स्थान का नाम था श्री गोवर्धन जी। प्रभु जी ने कहा कि ये जो पर्वत आपको दिख रहा है, ये जो शिलाएं आपको दिख रही है, ये गोवर्धन है। तो मतलब मुझे लगा कि शायद ठीक है मजाक कर रहे हैं, ऐसे नाम रख देते हैं तो ठीक है नाम रख दिया, तो मैंने बहुत उस टाइम पे इतना रिएक्ट नहीं करा। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए, बीच खेतों के रास्ते में प्रभु जी हमें लेकर के गए और वहां पे प्रभु जी ने हमें एक स्थान पे गए जहाँ पे 2 तालाब से बने हुए थे, जलाशय से बने हुए थे। प्रभु जी ने कहा ये राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है। तो उस टाइम पे मेरे जो डाइजेशन शक्ति थी वो खत्म हो गई थी। मैंने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी सिर्फ नाम राधा कुंड श्याम कुंड है ना, मतलब प्रभु जी का मतलब राधा कुंड श्याम कुंड नाम नहीं है, ये असली की राधा कुंड और श्याम कुंड है। तो मैंने पूछा, प्रभु जी वो तो गोवर्धन में है, वो तो वृंदावन में है, ये मतलब मायापुर में कैसे है, वृंदावन में है वो तो राधा कुंड श्याम कुंड। तो प्रभु जी ने बताया कि आप वृंदावन में ही खड़े हो, आप मायापुर में नहीं खड़े हो। अब मुझे पता नहीं कि मैं अब आप लोगों को कितना समझा पा रहा हूँ, बट मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ उस टाइम का। प्रभु जी ने मुझसे कहा कि आप वृंदावन में ही खड़े हो, आप मायापुर में नहीं खड़े हो। और मैं सोच रहा था प्रभु जी वृंदावन यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है और आप कह रहे हो कि मैं वृंदावन में खड़ा हूँ, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव हो सकता है ये। और यहाँ श्याम कुंड राधा कुंड, तो फिर वृंदावन वाले श्याम कुंड और राधा कुंड क्या है, मतलब या तो वो गलत है या ये गलत है। तो उसने कहा वो भी सही है ये भी सही है, वो वृंदावन वाले श्याम कुंड और राधा कुंड ही तो है। आप समझ रहे हो, हमारा जो आध्यात्मिक जगत है ना वो हर प्रकार की परिधि से परे है, वो समय से परे है, वो हर प्रकार की ज्योग्राफिकल लोकेशन से परे है। उस टाइम पे तो बात समझ नहीं आ रही थी, अब जब चीजों का चिंतन होता है, अब गुरुदेव की कृपा से अब ये भाव समझ में आते हैं। तो यहाँ पे जो ये लाइन लिखी है कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनना क्या आवश्यक है, क्योंकि महाप्रभु के पास टाइम सुनना भगवान श्री कृष्ण के पास टाइम सुनने के समान है ना। थर्ड पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेडिटेटिंग डिवोटी शुड रिमेम्बर लॉर्ड चैतन्य पास टाइम बिफोर दे रिमेम्बर द पास टाइम ऑफ श्री कृष्णा। यानी साधक भक्त जो हरिनाम कर रहे हैं, साधना करने वाले जितने भी भक्त हैं, उनको अपनी साधना के दौरान श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, इससे पूर्व कि वो कृष्ण भगवान की लीलाओं का चिंतन करे। इसका अर्थ ये हुआ कि ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करने से भी पूर्व हमें महाप्रभु की लीलाओं का चिंतन करना है ना। मैं एक दो चीजें और आपको दिखाना चाहूंगा इसमें। यहाँ देखिए क्या लिखा है, विदाउट श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मर्सी नो वन कैन अंडरस्टैंड कृष्णा। क्यों जरूरी है, यानी कृष्ण कथा श्रवण करने से पहले गौर कथा जरूरी क्यों है, क्योंकि गौर कथा को श्रवण करे बिना कृष्ण कथा समझ नहीं आएगी। बिना श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कृष्ण कथा बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात और लिखी है, बस उसको करके हम सत्र को विश्राम करेंगे। Therefore, just as devotee must worship the deity of Lord Chaitanya alongside the deities of Radha Krishna, and just as they must study Lord Chaitanya's teaching to realize Krishna's instruction, so they must hear Lord Chaitanya's pastime to qualify themselves to hear Shri Krishna's pastime.
इसलिए एक भक्त को चाहिए कि वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स को सुने, अपने आप को क्वालिफाई बनाने के लिए, अपने आप को नियुक्त करने के लिए। आपको इस मेरी बात इस भाव से समझ में आएगी कि ये वैसे तो बहुत सुंदर पीपीटी है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, फर्स्ट शिव लॉर्ड श्रीमन चैतन्य महाप्रभु देन कृष्णा। ये इस पूरी पीपीटी का नाम ही यही है कि सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद कृष्णा। ये बात उस टाइम पे समझ नहीं आ रही थी जब पहली बार वृंदावन गया था, तब बोला था कि क्यों ही सुनो मैं भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के विषय में। पर आज ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, जरूरी है, महाप्रभु के विषय में सुनना बहुत बहुत जरूरी है ना। एक बस चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों जरूरी है, वो इसका एकदम सार है। वो जरूरी इसलिए है, यस ये बात देखिए, हाँ जी। लॉर्ड चैतन्य एसोसिएट्स कंसिडर देमसेल्फ as instrument in helping him taste Krishna's sweetness. They do not intrude into the Lord's mood or directly enter the Krishna's pastime. Rather, they always remain servant of his transcendental aspirations, leaving to Lord Chaitanya the arrangement for their own entrance into Krishna Lila. Readers who keep this reverential distance from Krishna's intimate pastime may continue to read nectarian books such as Chaitanya Chaitamrita. और आगे यहाँ पे लिखा है, this type of incidental hearing allow reader to hear Krishna's pastime up to his loving exchanges with Srimati Radharani. If, however, devotee wants to enter the purposeful study of Krishna's pastime as they are told in biographies of Lord Chaitanya, they must have qualification needed to hear about Krishna directly. ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, दिस इज द निष्कर्ष ऑफ टुडेज क्लास, ये आज का निष्कर्ष है। वो भक्त जो कृष्ण भगवान के ठाकुर जी के विषय में जानना चाहते हैं, उनको ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि से ठाकुर जी के विषयों में प्रवेश करना पड़ेगा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानना जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है कि अगर मैं कृष्ण कथा पढ़ रहा हूँ और कृष्ण कथा पढ़ के मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, कृष्ण कथा में मुझे तो समझ में आया कि एक छोटा सा बालक है, वो बड़ा प्रतापी है, बड़ी शक्तियां हैं उसके अंदर, उसने अपने 6 दिन की अवस्था में एक बड़ी राक्षसनी को मार दिया, उसने एक बड़े तूफान वाले राक्षस को मार दिया, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बड़े सांप को, बड़े बगुले को मार दिया, फिर और बड़ा हुआ तो अपने मामा कंस को मार दिया, फिर थोड़ी उसने हरकतें भी बहुत ऐसी ऐसी करी। मतलब ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ठाकुर जी की लीलाओं में वो रस नहीं आएगा बिल्कुल भी। अगर ऊपर ऊपर से पूरी एक पिक्चराइजेशन किया जाए, उसमें से कृष्ण में से वो भगवत तत्व हटा दिया जाए, तो वो ठाकुर जी समझ नहीं आएंगे। जब भी हम ठाकुर जी की लीलाएं पढ़ते हैं, वो लीला को पढ़ने से भी ज्यादा आनंद मिलता है सुनने में। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की शरणागति लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कथा को हम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि से श्रवण करते हैं, हम अपनी दृष्टि से श्रवण नहीं करते। जिस प्रकार से जब हमें कोई डाउट आता है तो हम अपने गुरु को अप्रोच करते हैं, और गुरु को अप्रोच करके हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमें कृपया मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। उसी प्रकार से कृष्ण कथा सुनने के लिए हम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का अप्रोच करते हैं कि हे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, आप हमें मार्गदर्शन प्रदान कीजिए, आपके कारण हम भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण कर पाएंगे, आपके कारण हम भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण कर पाएंगे। तो जितनी भी हम कथाएं सुनते हैं ना, जो हमारी कलयुग की जितनी भी कथाएं हैं, वो सारी की सारी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पर्सपेक्टिव से हम सुनते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा, अक्षय तृतीया के दिन हम लोग चंदन यात्रा सेलिब्रेट करते हैं। तो चंदन यात्रा की जो दिव्य कथा है, हम सब जानते हैं, श्रीपाद माधवेंद्र पुरीपाद के साथ जो लीला हुई, गोपाल जी प्रकट हुए और गोपाल जी ने आज्ञा करी कि मेरे शरीर पे ताप हो रहा है और आप जाओ मलय प्रदेश जा करके वहां से चंदन लेकर के आओ। और श्रीपाद माधवेंद्र पुरीपाद जाते हैं मलय प्रदेश, और टोटा गोपीनाथ, खीर चोरा गोपीनाथ जी की उनके साथ लीला होती है, और गोवर्धन जी आ ही नहीं पाते, तो खीर चोरा गोपीनाथ को ही पूरा चंदन लगाते हैं, और इधर गिरिराज जी में बैठे बैठे श्रीनाथ जी को शीतलता मिल जाती है।
ये जो दिव्य कथा अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा की आती है, ये कथा कहाँ मिलती है? श्रीमद् चैतन्य चैतामृत में। और किस प्रसंग में मिलती है? श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में बैठ करके अक्षय तृतीया के दिन अपने शिष्यों को आज्ञा कर रहे हैं कि मुझे आज की चंदन यात्रा की कथा सुनाओ, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी मेरे दादा गुरुदेव की कथा सुनाओ कि उन्होंने कैसे चंदन यात्रा वाले इस दिव्य पर्व को प्रकट करा। सब कुछ जानते हुए भी श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु चंदन यात्रा के विषय में संवाद कर रहे हैं और संवाद करते करते वो ये कथा श्रवण कर रहे हैं। तो हमें ये माधवेंद्रपुरी पाद जी की कथा मिली। आपने प्रहलाद जी की कथा सुनी है, हम सबने प्रहलाद जी और नरसिंह भगवान की कथा सुनी है। हम सबने ध्रुव महाराज की कथा सुनी है कि कैसे महाराज उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव महाराज की सौतेली मैया ने उनको गोद में नहीं बैठने दिया और ध्रुव महाराज ने 6 महीने की घंघोर तपस्या करी और तत्पश्चात जो अपने दादा ब्रह्मदेव से भी बड़ा लोक मांगने की इच्छा से आए ध्रुव महाराज, कैसे भगवान के दर्शन उन्होंने प्राप्त करे। इतना दिव्य चरित्र ध्रुव महाराज का हम सुनते हैं। पूरा चरित्र श्रीमद् भागवतम में आता है, पर आप यही सेम चरित्र श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की लीला में आप श्रवण कीजिए। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में बैठ करके ध्रुव चरित्र अपने शिष्यों से कहते कि आज मुझे आप ध्रुव चरित्र सुनाइए। और चैतन्य चैतामृत में पूरा ध्रुव चरित्र का वर्णन आया है, पर वर्णन कैसा आया है? जैसे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु उसको श्रवण कर रहे हैं, जैसे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो आप ये अपने साथ एक्टिविटी करके देखिए। ध्रुव महाराज जी का चरित्र जो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, वही ध्रुव महाराज जी का चरित्र जो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु द्वारा सुना हुआ है, चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है। और किसको पढ़ के आनंद आ रहा है? निश्चित रूप से दोनों को पढ़ के आनंद आएगा, परंतु जो चैतन्य चैतामृत में जो महाप्रभु सुन रहे हैं, उसमें जो महाप्रभु बीच बीच में बोल रहे हैं, जो महाप्रभु उसकी अपने अनुसार इंटरप्रिटेशंस निकाल रहे हैं, वो इंटरप्रिटेशन जब आप सुनेंगे आपको खुद फील होगा कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना क्यों आवश्यक है। तो हमें जो चश्मा प्रदान करने वाले जो आचार्य है, वो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु है। तो इसलिए महाप्रभु के विषय में श्रवण करना, उनके बारे में जानना इस जीव के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। हम अपने जीवन के अंदर कुछ भी कर पाएंगे कृष्ण भक्ति के अंदर, वो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कर पाएंगे। एक एक चीज जो भी कर पाएंगे वो गौर होइलो राधा रमन, हम तो राधा रमन जी के दासानुदास है, तो राधा रमन जी तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु है। ये बात समझ में आ जाना, ये इस फागुन सत्र की सफलता है। तो आज के सत्र का मूल उद्देश्य यही था, इस बात को समझना कि मैं राधा कृष्ण को डायरेक्ट क्यों नहीं फंस सकता, क्यों मुझे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु से होकर के राधा कृष्ण तक जाना पड़ेगा, क्योंकि गौर कथा कृष्ण कथा से अभिन्न है। श्री मायापुर नवदीप धाम, श्री ब्रजमंडल वृंदावन धाम से अभिन्न है, और श्री गौर कथा और गौर चरित्र श्री कृष्ण चरित्र से अभिन्न है। और यदि हम डायरेक्ट वृंदावन जा रहे हैं, हम डायरेक्ट ब्रज धाम में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय ले रहे हैं, निश्चित रूप से हम अपराध करेंगे। पर श्रीमद् गौरांग महाप्रभु की डायरेक्शन से अगर जा रहे हैं तो अपराध तो दूर दूर की बात है, हम खूब खूब दिव्य आनंद के अंदर उन कथाओं का रसपान कर पाएंगे। तो ये कुछ विशेष चीजें हैं गौर पार्षद के बारे में। जब आप सुनेंगे ना, तो अगर आपको रस आ रहा है, अगर आप अच्छे से सुन पा रहे हैं, आपको मन ही नहीं होगा वहां से हटने का। परसों हम लोग गौड़िया मठ में थे और रात के 10 बजे से 11:30 बजे तक हम लोग गौड़िया मठ में, वहां पे प्रभुपाद जी के डिसाइपल आप मान लीजिए, प्रभुपाद डिसाइपल के सामने बैठ करके हम भक्तों ने उनसे 1.5 घंटा श्रवण किया गौर पार्षदों के विषय में। और उन्होंने हमें एक बहुत सुंदर ग्रंथ के दर्शन करवाए, बहुत लीला स्थली बताई। हमें तो लगता था कि मैं वृंदावन, उन्होंने मुझसे पूछा वृंदावन कब से आ रहे हो, मैंने कहा महाराज जी हो गया समय, काफी समय हो गया, 12 वर्ष हो गए धाम आते आते। अब तो पर उसके बाद जब महाराज जी ने बताया, तब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरी पहली यात्रा है वृंदावन की, आज तो मैं पहली बार आया हूँ वृंदावन। 12 वर्षों में मैं तो सब क्या करके गया हूँ, मैं कुछ दर्शन ही नहीं करे मैंने तो वृंदावन के अंदर। श्री वृंदावन धाम इतना अपरिमय है, इतना अपार है, इतना अपार है। और जब वो महाराज श्री बता रहे थे, जब हमें गौड़िया मठ के आसपास से, आप में से जो जो भी गौड़िया मठ आया है, गोपीनाथ गौड़िया मठ, इतना आश्चर्य हो रहा था सुन करके कि उस गोपीनाथ गौड़िया मठ के चारों तरफ इतनी लीला स्थली है और हम बस घूमे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे आसपास से लीला स्थली है। जो बाहर से दिखने में एक बहुत सुंदर रेस्टोरेंट लग रहा है, बहुत सुंदर सा एक आपको बेकरी या रेस्टोरेंट प्रतीत हो रहा है,
ये सुन के कितना आश्चर्य हो रहा था हमें कि ये रेस्टोरेंट नहीं, ये तो बलराम बगीचा है। इसके अंदर एक बहुत सुंदर ऑल्टर है, और वो ऑल्टर आज का नहीं 200 साल पुराना है। तो ऐसे ऐसे लीला हमें श्रवण करने को मिली। सच में समझ में आया कि भैया वृंदावन के रस को बर में न जाने कोई। वो जो बात कही जाती है बिल्कुल सत्य बात कही जाती है। तो हम सब भक्त भी श्री वृंदावन धाम के इस दिव्य रस को हम तभी समझ सकते हैं जब हम श्री चमन चैतन्य महाप्रभु के भाव को समझ पाएंगे, है ना। तो यही मैं आप सबकी सेवा में रखना चाहता था। और भी बहुत कुछ है, बहुत बहुत कुछ है। इतना मैं जब आज की कक्षा के लिए मैं जब श्रवण कर रहा था, पढ़ रहा था जब, तो इतने चैतन्य चैतामृत के श्लोक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करी हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मतलब हम 1.5 घंटा भी सत्र करेंगे तो भी आ, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर भी हमारे पास पूरा 1 मास है। इस फागुन के अंदर चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को श्रवण करेंगे। आगे से यदि आपसे कोई पूछे कि ये अपने नए नए भगवान बनाते रहते हैं, नित्यानंद त्रयोदशी का व्रत आया, और जब मैं स्कूल में था तो मुझसे एक टीचर ने कहा कि आप अक्षय सर लंच कर लो। मैंने कहा नहीं सर थैंक यू, आज व्रत है मेरा। तो उन्होंने पूछा सर आज किस बात का व्रत है। तो मैंने कहा सर आज एक फेस्टिवल है हमारे इस्कॉन में। तो पीछे से किसी दूसरे टीचर ने कहा अरे सर आपके इस्कॉन वाले तो 20 दिन व्रत रखवा देंगे बेफालतू में, कि रोज नए नए भगवान प्रकट कर देंगे और रोज नए नए व्रत आप लोगों को धारण करवा देंगे। तो दुनिया को लगता है कि ये नए नए भगवान बनाए जा रहे हैं, पर जो सच में जानता है उसको समझ में आएगा कि कौन है नित्यानंद महाप्रभु, कौन है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के राह पे चलते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है। आज के यदि कोई भी आपसे बोले, और पहले तो हमें इग्नोर ही मारना है क्योंकि हम सबको तो नहीं बता सकते। खुद महाप्रभु ने अभी ये जो पीपीटी हम इसको पढ़ेंगे पूरा, उसमें खुद लिखा हुआ है कि खुद चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते कि उनके विषय में हर कोई जाने। ये खुद चैतन्य महाप्रभु इस बात को नहीं चाहते। हम जो श्रवण कर रहे हैं ना श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के बारे में, आप देखिए भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में पढ़ रहा था आज उसके कुछ रेफरेंसेस, उसमें लिखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रवण करना बहुत ही एक्सीडेंटल है, बहुत ही इंसिडेंटल श्रवणिंग हियरिंग है, बहुत ही इंसिडेंटल श्रवण कर रहे हैं हम। इंसिडेंटल यानी बहुत ही आकस्मिक रूप से हम श्रवण कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ प्लान्ड है। मतलब वो महाप्रभु की अहेतु की कृपा हो गई, बिल्कुल एकदम कॉजलेस मर्सी। क्या मुझ पे कैसे हो गई एकदम से, जैसे किसी ने एकदम से कृपा कर दी। चलते फिरते मैं जा रहा था, मैं तो बिल्कुल एकदम नीच इंसान था बिल्कुल, और मुझ पे अचानक से पकड़ के कृपा कर दी महाप्रभु ने। तो ये जो करुणा वायरस महाप्रभु फैलाने आए थे, ये करुणा वायरस बिल्कुल आकस्मिक है। कब किसको मिल जाए कुछ नहीं कह सकते, पर ये उसी को मिलेगा जिसको महाप्रभु चाहेंगे देना। तो हम भी ये श्रवण कर पा रहे हैं ना, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि महाप्रभु के विषय में हम श्रवण कर पा रहे हैं। क्योंकि महाप्रभु नहीं चाहते कि उनके विषय में हर कोई सुने, हर कोई उनको जान पाए। पर हमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि मैं क्यों सुनूं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। मैं इसलिए सुनूं क्योंकि वो मुझे वो चश्मा देंगे, वो मुझे वो दृष्टि प्रदान करेंगे जिससे मुझे कृष्ण कथा समझ में आएगी। जिस भाव से कृष्ण कथा श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण की है, उसी भाव से हमें कृष्ण कथा श्रवण करनी है। इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानना है। हम उल्टा करते हैं, पहले कृष्ण कथा सुनते हैं फिर गौर कथा में आते हैं। पर हमें करना ये है कि पहले हम गौर कथा सुनेंगे फिर कृष्ण कथा में आएंगे। तो ये आज का हमारा दिव्य सत्र है। चैट बॉक्स में कुछ भक्तों ने कुछ लिखा है। गोपेश्वर महादेव से जस्ट 50 मीटर दूर है, गौड़िया मठ में